वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी देवी, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी को सांख्य योग दूसरे अध्याय के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। दूसरे अध्याय स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है वास्तविकता क्या है, हमारे शरीर की, प्रकृति की और परमात्मा की वास्तविकता यानी रियलिटी। क्योंकि पदार्थ तो कुछ और है, हर एक नर नारी अपनी अपनी भावना विचारों के अनुसार प्राणी पदार्थों को निहारा करती है। इससे हमें बड़ा भारी जबरदस्त धोखा लगता है। महाराज जी ने बड़ी कृपा की, जो अध्याय जारी है मेरी देवी जरा एकाग्र रहना, हमें असलियत की पहचान करा। शरीर की पहचान यूं करवाई कि ये तो एक ऊपर एक कवर है, जैसे आपका सराहना सिर के नीचे होता है, अंदर उसके रुई भरी पड़ी है, ऊपर कवर है। इस तरह शरीर एक कवरिंग है, अंदर वो शक्ति है जो दिव्य शक्ति भगवान की चलाई जा रही है। हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया हो मेरे सज्जनों, मेरे खास करके युवावस्था प्राप्त भाइयों, वो एक महाराज जी की दिव्य शक्ति, दैट डिवाइन पावर जो इस शरीर को चलाई जा रही है। मां के पेट के अंदर 4.5 महीने के बाद वही प्रवेश करती है और जितने कामने के अनुसार भगवान जी ने आयु दी, अर्थात उस शक्ति का स्टेट मंजूर किया, उतने दिन तक स्टे रहती है। उसके निकल जाने हम कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, मेरे पिता हाहाकार मच जाती है। पिताजी नहीं मरे, पिताजी तो है, सिर्फ शक्ति छोड़ गई इनको, शरीर जड़ हो गया, सिर्फ शक्ति। जैसे मैं कहूं माइक मर गया तो आप मुझे बेवकूफ कहेंगे, माइक थोड़ा मरता, इसमें से करंट गई, जो करंट इसके आवाज बना के बाहर फेंक रही है वो करंट चली जाएगी। इसलिए भगवान के करंट, हम हिंदू और धर्म में करंट नहीं बोलते, आत्मा बोलते हैं, या भगवान की दिव्य शक्ति शरीर को छोड़ देती है, शरीर खत्म। तो हमारा ध्यान गया, अब हर समय हम लोग जाप करेंगे भगवान का कि असल तो वही है, असलियत तो वही है। ध्यान देना मेरी देवियों, भगवान जी की वाणी में बार बार कहूंगा, असलियत की ओर हमें खींचती है, असलियत की ओर, वास्तविकता की ओर, रियलिटी की ओर, हकीकत की ओर हमें खींच लेती है कि शरीर हकीकत नहीं। और देखा जाए शरीर तो पिताजी का खून है, उससे ये अंग प्रत्यंग कितना एक बड़ा भारी चमत्कार और धोखा मैं कहूंगा। कहां पिताजी का खून से शरीर बना, और ये सिर कहां से आ गए, ये मस्तक, ये रगे, ये नाड़ियां, ये रेशे, ये आंखें, ये गाले, और हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग ये कहां से आ गया। भगवान सर्वशक्तिमान है ना, जैसे चाहे बना लेती है।
ये नहीं बुद्धि हमारी काम करेगी। लेकिन हम इसके बैकग्राउंड में देखें, ये तो पिताजी का खून है, उससे ये उनका बड़ा भारी चमत्कार है, बड़ा भारी चमत्कार। जैसे बच्चा, आप आटा गूंथ रही है तो बच्चा खेल रहा है, उसने कोशिश की, धड़ाम से गिर गया, रोया। अब आप आटा छोड़ ही सकती गूंथना, बच्चा रोई जा रहा है, तो थोड़ा सा मैंने आंखों से देखा, मां ने थोड़ा सा आटा निकाला, मेरे देखते देखते कान बन गया, मुंह बन गया, इधर पूंछ बन गया, पेट बन गया। अला बच्चा, ये चिड़ी 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 चिड़ी, अरे खेल, चिल्ली, हाँ चिल्ली है, तू खेल ले। अच्छा अम्मा दे, चिल्ली, तू चिड़ी है, लो बच्चा उसमें लग गया। हालांकि आटा है, मां ने अपनी इशाई से कान बना के, मुंह बना के, इधर पेट बना दिया, इधर पीछे पूंछ बना दी, ये चिड़ी बन गई। इस तरह भगवान ने अपने होशियारी के साथ पिताजी के खून में से कहीं शेर, कहीं मुंह, कहीं ये, और उसमें अपनी आत्मा रख देंगे। वाह! अब हम जो सत्संग में आते, क्यों, मैं आपको बार बार कहूंगा, असलियत की पहचान करने। जन्म जन्मांतर हम इसको सब कुछ समझते रहे कि यही सब कुछ है, भगवान ने सिर्फ हमारा ध्यान खींचा है, ये नहीं जो इसको चला रहा है। ओ मेरे देवियों, तर जाओ, ये नहीं। जैसे हम गलती से कहती हैं छकड़ा भाग रहा है, छकड़ा कभी नहीं भागता, घोड़ा भाग रहा है, घोड़े के साथ छकड़ा जो है संलग्न है, तो वाला मिनट से इंटैक्ट है। जागो मेरे बच्चों, जागो, जागो मेरे बुजुर्ग, और खासकर जितने भी मेरे युवक आए बैठे हैं, जाग उठो, अज्ञानता की चादर को फेंको परे आग के अंदर। ये धर्म भूमि भारत है, भोग भूमि जो है इंग्लिस्तान नहीं, भोग भूमि अमेरिका और रशिया नहीं है, ये धर्म भूमि भारत। इसमें प्रधानता किसकी है? धर्म की। और धर्म क्या होता है? भगवान के बनाए हुए अटल नियम, जिनके आधार पर सृष्टि चल रही है। चंद अटल नियम। देखो धर्म किसे कहते हैं? धर्म इज इक्वल टू, एक बात समझो मेरे से, धर्म किसे कहते हैं? धर्म इज इक्वल टू, हाँ, भगवान द्वारा बनाए गए अटल नियम, जिनके द्वारा ये प्रकृति चल रही है, उसे धर्म कहते गए। अटल नियम जो टाले नहीं जा सकेंगे, चाहे कोई माने या ना माने, अनुभव करे या ना करे, कदर करे या ना करे, नियम वैसे रहेंगे। इसलिए शब्द लगता अटल, दैट कैन नेवर बी अवॉइडेड। Those all divine laws are inevitable. Divine laws are inevitable. Whether we may believe, may not believe, or give favor or unfavor, पर नियम तो नियम ही रहेंगे। इसलिए नियम को बोलते हैं अंग्रेजी में फैक्ट। नियम तो फैक्ट है। क्यों? चूंकि इसमें नहीं आ सकता कभी डिफेक्ट। आए हाय, आए हाय। फैक्ट क्यों फैक्ट होता? उसमें डिफेक्ट नहीं कभी आता। चाहे युग बदल जाए, त्रेता का सत्य का द्वापर, त्रेता बन जाए, द्वापर बन जाए, कल युग बन जाए, और ये चक्कर में रहे, फैक्ट हमेशा फैक्ट रहेगा। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। चाहे कैसे पुरुष आ जाए, फैक्ट फैक्ट रहेगा। उन्हीं फैक्ट को प्रकट करती है आपकी गीता। हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया भगवान जी ने, जो जिस फैक्ट के आधार पर दुनिया चल रही है, उन्हें हम कहेंगे अटल नियमों के आधार पर दुनिया चल रही है। वो हमें समझ आ जाए, कितनी अच्छी बात। अब पहला फैक्ट क्या है कि भगवान ने दो चीजें मिलाई है, नाशी अविनाशी। पहला फैक्ट है नाशी, वो जड़ चीजें हैं, अविनाशी वो चेतन है। इसी शरीर को लो, शरीर नाशी है, नष्ट हो जाएगा, हो रहा है, और भगवान की शक्ति चला रही है। तो भगवान ने इस फैक्ट को प्रकट किया, नाशी नहीं रहेगा, अविनाशी कोई नाश कर न सकेगा। फैक्ट। जब तक सृष्टि बनी अब तक, तो जब तक बनी रहेगी, ये फैक्ट फैक्ट ही रहेगा। शरीर को कोई अविनाशी नहीं कर सकता, और अविनाशी कोई नाशी नहीं कर सकता। कि शरीर सदा रहे, करोड़ों रुपया विदेशियों लगाया, पर असंभव, ये हो ही नहीं सकता। आत्मा अविनाशी, अविनाशी शुरू से अब तक अविनाशी रहेगी, ये फैक्ट है। अभी इन्हीं नाना प्रकार के नियमों को गीता प्रकट करती है, ताकि हमें नियम पता लग जाए, बस हम शांति से जी ले। अगर नियमों की जानकारी नहीं रहेगी तो हम अपनी छोटी अकल द्वारा कुछ का कुछ समझेंगे,
वो फैक्ट नहीं होगा, बल्कि हमारी क्या होगी, कल्पना। अपनी बुद्धि और अपने मन से कुछ का कुछ समझने को अपनी भाषा में हम बोलेंगे। क्या मैंने बोला? कल्पना, इमेजिनेशन, सपोजिशन। हर में क्या बोलूं, आज का 99% नर नारी एजुकेटेड होते हुए बुद्धू है, जो अपनी कल्पना के आधार पर जिंदगी काट रहे थे। काटनी चाहिए थी भगवान के बनाए हुए अटल नियम। जागो मेरे बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जाग मेरी बेटी, मैं तो आपको भगवान के अटल नियम बताने आया हूं। इनकी जानकारी न रखना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने भविष्य को अंधकारमय बना देना। न अहंकार में आओ कि आप बहुत पढ़े लिखे, काका पढ़ा हुआ वही जो भगवान के नियमों को जान के अपना रहा। टू द ट्रू सेंस ही इज रियली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, जो महाराज जी के अटल नियमों को जानकर अपना रहा है। ये क्या गोटे लगाए, मैट्रिक हो गया, बीए हो गया, एफ हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया। पीएचडी में खाक होता है मेरे बच्चे, एक विषय मुकर्रर होता है, हाँ, उस पर हम लोग 8-10 किताबें होती है, उसमें से कुछ पैराग्राफ बनाया, एक पैराग्राफ ले गए अपने रिसर्च जो है स्कॉलर के पास, सर नहीं इसमें ये नहीं, 4-5 लाइनें जी। हमारी क्या लाकत है, हमने थोड़ा सा बनाया, रिसर्च स्कॉलर ने और लाइनें दे दी, फिर अगले दिन नया पैराग्राफ बना लिया, फिर उनके बाद उन्होंने और लाइनें दे दी। इस तरह करते करते 200 सफ़े का, 150 सफ़े का एक किताब बन जाती, उसी को बोलते हैं रिसर्च। पीएचडी डिग्री मिल गई। काका कुछ नहीं में देखे बैठे, इसमें रत्ती भर भी कुछ नहीं, अपनी अकल कहां लगाई। थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना है रोज, किताबें पढ़ करके एक पैराग्राफ अपनी भाषा में लिख देना। उन्होंने कहीं कुछ मार दे, स्कॉलर ने कुछ का कुछ बना देना उसका। वही साल 1.5 साल के में हमारा टाइम बर्बाद कर देती है, और वही उन्होंने पास करना होता है। हाँ जी शाबाश, वो अपनी लिखी हुई चीज को शाबाश दे रही है। हमने क्या रिसर्च की, जिसे अपनी भाषा में बोलेंगे शोध कार्य। क्या शोध किया हमने? तो लियाकत ये है, वो तो दूसरों का दिमाग हम पीएचडी तक या डीलेट तक लेते रहे। ये देखिए बुद्धि तो यहां आके लगती है कि किन नियमों के आधार पर दुनिया चल रही है, अटल नियमों के आधार पर। उसकी जानकारी की, अच्छा अगर हम नहीं अपना दुख पाएंगे, अगर दुनिया वाले जानकारी नहीं कर रहे नियमों की, तो क्या कुछ सुख मिल रहा है? दूर न जाओ, अपना जीवन याद करो, दादा दादी का सुख पाके मरे नहीं, चलो फिर आगे नाना नानी सुख पाके मरे नहीं, देखो इतने नजदीकी रिश्ता, नियरेस्ट से डियरेस्ट, अपने माता जी पिताजी सुख पाके मरे नहीं। अब अपना जीवन देख लो गंगा जी हाथ में गंगा जल, और इधर गीता जी के हाथ में। कसम खा के कहो, क्या हम सुख से दिन को गुजार रहे हैं पति पत्नी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों ना ऐसे समागम में आके विचार के सुख काहे का, आराम और चैन कहां है? वेयर लाइज पीस ऑफ माइंड? ना दादा दादी ने पाया, ना नाना नानी ने पाया, ना हमारे माँ बाप ने पाया, अब हम हैं और हम भी बेचैन और बेकरार रहती हैं। तो वेयर लाइज आवर पीस ऑफ माइंड? ये फिर मैं आपसे कहूंगा, भगवान के अटल नियमों को अपनाने में किसी को इतराज हो तो वॉलिज ऑफ क्वेश्चन आप मेरे पे डाल सकती हैं, क्योंकि मैं सही सेंस में गीता जी की रिसर्च कर रहा हूं, महाराज जी की वाणी की मैं गोता मारे जा रहा हूं, और वो मोती आपकी झोली में डाले जा रहा हूं। जीने का ढंग ये है, 4 दिन आराम से जी जाए, क्यों रोप के, पिट के, छाती कुट कुट के, मार मार के, जांघें अपनी लाल कर करके, क्यों? क्या रब ने रोने पिटने के लिए किया है? आपकी गीता की शुरुआत देखो, गदगद हो जाओ। शुरुआत भी यहीं से होती है, सिताए न दाना को। दुनिया के दुख एक दाना आदमी ज्ञानवान को नहीं सिताते। जैसे जैसे 4-5 कपड़े गर्मी के गर्म पहन रखे हैं, वो सर्दी में कभी भी दांत कड़कड़ाएगा नहीं, क्योंकि वो अपनी गर्माइश में रह रहा है। 3-4 गर्म कपड़े मोटे मोटे पहन रखे हो, तो क्या मेरे दांत पे दांत बजेंगे? भले ही जनवरी का महीना हो और शीत लहर चल रही हो, क्या मैं कांपूंगा? सर नहीं, मेरे पास अपनी गर्माइश है। ठीक है ना? ठीक है बाबा, ठीक है ना मेरे बच्चों? बिल्कुल ठीक है। 3-4 कपड़े छाती पर पहन रखे हो तो सर्दी में हवाएं तो चलेंगी, शीत लहर चलेगी, लेकिन हमें हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे शरीर को, हमारे स्किन को टच नहीं करेगी, हमारे चर्म को नहीं छू सकती।
बिल्कुल, तो हम अपने समाज में काम कर लेंगे। इसी तरह मेरी देवियों, जिसके पास भगवान का ये ज्ञान है, हाँ, उसको संसार के दुख टच नहीं करते। दुख तो रहेंगे, कोई हमारे घर में मरेगा नहीं, मरेगा, बीमारी नहीं होगी, होगी, कहीं हमें ठोकर लाके गिरेंगे नहीं, गिरेंगे, क्योंकि आप सलवारें इतनी पहन लेते तो अड़ोगे नहीं, मरोगे नहीं, दांत नहीं टूटेंगे। बैठी हुई मेरी बेटी शायद अगले दिन तोड़वा लिए थे, इतना बड़ा सलवार का इतना बड़ा बना देना, नीचे पहुंचा तो फिर मैं थोड़ा गिरूंगा, आप ही गिरोगे। धड़ाम से गिरी जा रही थी कहीं, फिर आगे क्या हुआ, अगले दांत टूट गए। तो फिर उसके बाद मैंने सलवार वो ऐसी पहननी बंद कर दी। जिस सलवार के अंदर भी एक खरगोश चला जाए, इतना लंबा चौड़ा पहुंचा, तो फिर पैर तो फंसने हैं ना। तो सरकार, मैं फिर कहूंगा, भगवान के नियम क्या है जो मैं बता रहा हूं, इनको अपना लेने वाले को घर में सब कुछ होगा। हाँ, दूसरों की अपेक्षा कम, बीमारी आपके घर में कम आएगी। तो ये तो होगा, मरेगा भी कोई, जन्मेगा भी कोई, डिगेगा भी कोई, एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन क्या होगा, चूंकि हमारे पर ज्ञान है, असर नहीं होगा। सुन लीजिए ध्यान से, वो इंसान असर जिस पे होगा, घटना घटेगी, लेकिन देयर वुड बी नो इफेक्ट एट ऑल। एक एक बात समझो, बीमार हो गए, आप माँ जी की सेवा करेंगे, मारो नहीं, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी सेवा करूंगा, पानी के 13 रुपया लगा लाऊं, देख ले माँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर बुला रहा हूं, माँ तो रो नहीं, माँ तो रोती है ना, सारा घर बर्बाद हो जाता है। हम दवाई करेंगे, हम तेरी पीलियां दबाएंगे, सब कुछ करेंगे, देख ले माँ, मैं सारी रात में बहन खड़ी रहती थी, जो 2.5 घंटे बाद दवाई देती है, तुम रो नहीं, दुख किस पे नहीं आता। लेकिन तो आप माँ को ढारस बधा रही हैं, माँ के मन को गिरने नहीं दे रहे। लो माँ 4 दिनों में ठीक होगी, बुखार उतरता तो उतर गया। तो क्या हुआ, माँ पे असर होने लगा, पर आप थे विचारवान, अपने पक्के विचार माँ को देके और माँ के मन को गिरने नहीं दिया। माँ ने अपने मन को, मेरी पुत्र अच्छे बच्चे मैं मैंने समझा नहीं है, मुझे दर्द, माँ को तो कहाँ दर्द होती है, पीठ के पीछे। अच्छा, माँ बहन को आपने बुलाया, बहन देखकर माँ की पीठ की दबा दे। अब आपने बिठाया, आपने माँ जी के हाथ और भुजा ये पकड़े, कंधे, पीछे बहन बैठ गई और दबाने लग गई, माँ को मिल गया सुख। माँ, हम तुझे सारे, हम तो तेरे ही अंग है। देखिए, बीमारी तो आई, पर माँ को गिरने नहीं दिया। इस तरह जीव पर कष्ट तो आती है पुराने किए हुए बुरे कर्मों के अनुसार, लेकिन मन चुके मजबूत होता है। यही मेरे भगवान का ज्ञान ले ले जी प्रभु, दिल है मजबूत, आप देयर वुड बी नो वरी एट ऑल। ये शुरू से चाहिए था, पर हमारी बदकिस्मती कि हमें शुरू से नहीं मिले, ऐसे माँ बाप नहीं मिले, कैसे ज्ञानवान होते, विचारवान होते, विवेकवान होते, रब के प्यारे होते ना। शुरू से ये आशीर्वादें ऐसी मिल गई, क्या पुत्रा तेरी लखत कलम, चल दृष्टि मेरी बार मुकी, बच्चे सोनी सोनी वोटी आई ते घर दी चांदनी बनाई, लो और मन मरिया। आशीर्वाद तो हमें ये मिलते रहेंगे, ये तो पता नहीं कौन से पुण्य जाग गए जो भगवान ने अपना ज्ञान दे दिया। वरना माँ बाप का आशीर्वाद तो हमें बार मुखी बनाने वाला था, लखत तेरी कलम और सोनी सोनी वोटी ले आओ, अर्थात पट पट के मर भी बैठा इस संसार के अंदर। पट पट मरने वाली बातें छोटी उम्र से बच्चों के ख्यालात गंदे बना दी जाती, बिल्कुल ख्याल बुरे बना दी जाती, अशुभ। आप ये विचार आ जाए जो भगवान जी, कितना मन ऊंचा ऊंचा रहता। दुनिया में घटनाएं तो घटेंगी, चूंकि द्वंदात्मिक लोग का, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, नहीं प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव ना पड़े, ये है बात। ये गीता जी में सिखाती। गीता ये नहीं कि गर्मी नहीं आएगी, पड़ेगी, गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सर्दी नहीं आएगी, सर्दी आएगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, घर में बीमारी आएगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एक विचारवान ना हुआ और 2-3 हो गए तो घर सारा संभाल लेंगे। एक मेरी बेटी घर के अंदर अच्छी हो, सारे मानसिक रूप में गिरते हुओं को उठा लेती है, एक पर हो सही रूप में अपने जीवन को प्रैक्टिकल रूप देने वाली, क्रियात्मक रूप देने वाली, सारा घर उठ जाएगा, सारा घर। आज तो आपके भाग हैं जो चारों ओर से आप अपनी मन का भोजन लेने आ गए, वरना वक्त बड़ा गंदा आ गया है। सारे झल्ले लड़को लल्ले, 99% नर नारी बार मुखी है। तो अच्छा कहा ना, हमारे यहाँ देश में कहावत है ना, क्या एक कमला समझाए वेड़ा। अगर वेड़े में एक कमला हो तो सारे मिलजुल के ना किया कर, ऐसा ना कर, ऐसे सारा तेरे घर बर्बाद हो रहा है, माते रो रहे। अच्छा 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 अच्छा, एक कमला तो समझाए
कभी चाची आ जाएगी, कभी मामी आ जाएगी, कभी कोई और आ जाएगी, कभी अपनी बुआ आ जाएगी, कभी बड़ी बहन आ जाएगी, समझा लेंगे कि गली मले और बढ़ते रहे रिश्ते हैं, वो आ जाएंगे। एक कमला समझाए वेड़ा, तो जिथे वेड़ा कमला ते दाड़ा पकड़वाए केड़ा। कौन अपनी जुतियां मरवाए? जब सारे झल्ले बैठे हो तो वहां से कहते हैं एक दो सियाने हो तो वहां भाग जाए, कहीं और किराए पर मकान लेंगे। एक कमला समझाए वेड़ा, तो जिथे वेड़ा कमला समझाए केड़ा। उन्हें जुतियां खानी है तो सारे जल्ले लाल को लले, सारे। आज वो वक्त जा रहा है, सारे जल्ले, सारे बार मुखी। और फिर अपने आप को जल्ले होते हुए एक मेरे बच्चे कहता, हम क्या जल्ले, प्रमाण क्या है? सीधी बात है मेरी बेटी, हाँ, अगर तो आप जीवन सुख से काट रहे हैं तो आप बड़े दाना। नहीं, सुख से नहीं, पर कह दी मैं जल्ला लाल को लल्ला। अच्छा, मैं कहता हूं मैं जल्ला लाल को लल्ला। मेरे बच्चे से 3 बार कलाया, बच्चे बोल जल्ला लाल को लल्ला। मैं पढ़ा लिखा जल्ला लाल को लल्ला, MSc है वो, और पत्नी क्या डिग्री कर रहा है। मैं अनेक बार बोलने की तैयार है, क्योंकि मैं पीस ऑफ माइंड नहीं मेरे पास, नहीं मेरे पास मन का अमन चमन नहीं है, मैं बेचैन और बेकरार रहता हूं। तो यही तो मेरे भगवान कहती है, जो मूर्ख होंगे वो दुखी रहेंगे, और जिनके पल्ले विचार आए हाय, विचार और पल्ले क्यों खीसा प्या हल्ले, फिर मन रूपी खीसा पक्का रहेगा। यही विचार मैं आपको देने आया हूं। विचार क्या है, मैं फिर कहना चाहता हूं, भगवान द्वारा बनाए गए प्रकृति में अटल नियम, उनकी जानकारी हो जाए और अपनाया जाए, बस हमारा कल्याण हो गया। फिर हम महाराज जी के उन नियमों में रहेंगे। अब ये कितना आप आसान, बड़े प्रेम पर सुन रही हैं। नियम अटल, क्या मेरे जितने भी जेंट्स हैं वो इस साइड पे बैठ जाए, जितनी मेरी माताएं बेटी इस साइड पे बैठ जाए, बीच में एक रास्ता बना रहे आने जाने वालों के लिए, इधर का दरवाजा बंद रहे ताकि सामने से में कोई डिस्टर्ब ना करे। जितने भी लेट लतीफ है वो उस साइड गेट से आए। कितना नहीं, यहां बोलना नहीं, चुपचाप रहना है। बच्चे को आए तो बच्चे को फौरन आप पकड़ लेती है, ये हमारे सेवादार खड़े गए, फौरन पकड़ लेंगे, फौरन अपनी गोदी में ले लेंगे, और आप भागी भागी। नियम है ना, कुछ तरीके से आप बैठ के कितने आराम से आप सुन रही हैं। एक नियम में आराम से आऊं, और ये सब यार वक्त 1 मिनट ना आपका जाया जाए, और आराम से हम सुनते रहे। यही देख लो, हम थोड़े से व्यक्ति आते हैं तो नियम में बंधे हुए, नियमबद्ध सत्संग, नियमबद्ध सत्संग। फिर आज के जमाना में ऐसे नालायक है जो जुत्ती चोर आती है, जो आपकी 200-200 रुपए की जुत्ती क्या 40-50 रुपए में मोची बैठी है ले आती, वो आगे महंगा भेज देती है। आजकल ये सौदाबाजी चाली, छोटे बच्चे 2-3 बार मेरे सेवादारों ने पकड़े। पर आप उनको बच्चों को क्या कहा जाए? बच्चे क्यों करती हो? मेरे सामने लाए, हमें 30-40 रुपया मिल जाता है। मुझे कौन कहता है? अब देखो कितनी हैरानी की बात, मेरा बापू मुझे कहता है जा वहां से एक जुत्ती चुरा लिया। अब उस बापू वास्ते नर्क तैयार है ना, तो खुद दादा बाप का जवाब जुत्ती चुरा ले आई, चुप करके नंगे पैर जाई, और किसी जो अच्छा बूट लगे, अच्छे खरे पैसे मिल जाए, वो बूट में पहन के परे हट जाए। खुद माँ बाप चोरी सिखाता है। अब हो गया ना, अब आपको कोई डर ही नहीं। बेंचों पर हमने नियम बना दिया, जिस तरह मर्जी आओ, बूट 2-2 बूट पहन के आओ, बेंचों में बैठ जाओ। ना साड़ी खराब था, ना तो आपके पैंट खराब था, ना बूट खराब बूट ही, वरना क्या सत्संग सुना, हर वक्त ध्यान बूट में लगा रहा और चप्पल में लगा रहा। अब आपको ये नियम बन गया कि जिस तरह आए उस तरह बैठ जाओ। नियमबद्ध सत्संग हो गया, नियमबद्ध सत्संग। बड़े आराम और चैन से आपने सुन लिया। तो यही इसी तरह पर ये छोटा सा स्थान है, और इतनी बड़ी दुनिया, और भगवान ने भी अटल नियम बना, उन्हीं की जानकारी कराती है गीता। समझो मेरे दाना जीवो, कल्याणकामी देवी, उन्हीं नियमों का नाम जो है गीता ज्ञान है, और उन्हीं नियमों, काफी सारे नियम हो ना, उसी को धर्म कहती है। ये तो नैलैकों और मूर्खों ने धर्म के नाम पर अपने स्वार्थों को पूरा किया, कत्ल किए, मार, ये बड़े बहुधा आदमी, गंदे आदमी। वरना नियम तो जब जानकारी तो आपस में प्यार से रहेगी। जब आदमी भली प्रकार नियम जान लेता है तो क्या नहीं भूलता। हम कैसे कहेंगे इनमें ये लक्षण आ गए, ये नियम का जानकार है? क्या लक्षण है कि मुझे सारे, मैं धर्म को जानता हूं, या मुझे नियम की जानकारी है?
क्या लक्षण क्या है? एक धर्मशील व्यक्ति है, हिज नेचर इज अकॉर्डिंग टू रिलीजन। हमें कैसे लक्षण पता लगे, या हम अपने आप को कैसे कि मैं दिन ब दिन धर्मशील बन रहा हूं? क्या लक्षण है हमारे पास? देखिए अभी गीता बताती है, आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, शाबाश 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 मेरे डीसी साहब, शाबाश। अब सारे हम धर्मशील होता स्वभाव, हम धर्मशील बन रही हैं, इसके लक्षण मन दिन ब दिन शांत होता जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लीजिए जो भगवान जी बताती हैं, अब भूलना नहीं, जो बातें मैं बताता हूँ ये आपके दैनिक जीवन में काम आए। गीता तो हाँ जैसे हिसाब हर एक के लिए होता, अलजबरा ज्योमेट्री अपने सारे के लिए, तो इस तरह भगवान की गीता ये हर एक दाना या कल्याणकामी इंसान के लिए, मूर्खों के लिए गीता नहीं। जो दानाई से अपना दिन काट जाना चाहती है और लोग पर लोग बनाना चाहिए, गीता उनको दावत दे रही है। मेरी बेटी गीता उन्हें इनवाइट कर रही है। गीता तो एक इंडियन क्या है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय ब्रह्म विद्या हर एक को जाननी चाहिए, जो अपने खासकर भारत में उत्पन्न हुए। गीता हमने सांप्रदायिक बना डाली भाई, हिंदुओं का खास शास्त्र है। वो तो ठीक है, क्योंकि वैदिक चारों को हिंदू होता है वही है जो चारों वेदों के अनुसार जीवन काट रहा हो। वेद अनुयायी हिंदू, हिंदू की परिभाषा ये की जाती है। हिंदू कौन? जो वेदों के अनुसार जीवन काट रहा। वेद अनुयायी हिंदू। फिर बोलिए, हिंदू कौन? वेद अनुयायी, वेदों के अनुसार। ही हु इज द फॉलोअर ऑफ वेदास इज मस्ट बी कॉल्ड, वर्दी टू बी कॉल्ड हिंदू। वेदों के अनुसार जो जीवन गुजार रहा है वो हिंदू कहलाने का हक रखता। और गीता वेदों की कुंजी है, उसका खुलासा। तो लेकिन असलियत क्या, ये जानकारी तो हर एक को होनी चाहिए। अब क्या जानकारी? अटल नियम। तो मैंने कहा अगर हम अपनाए जा रहे हैं, धर्मशील बन रहे हैं, इसके लक्षण क्या है? व्हाट आर द इंडिकेशंस जो मैं और आप समझे कि वाकई हम धर्मशील बन रहे हैं? मैं बताऊं। अब लीजिए भगवान क्या कहती है, जो इन दो बातों को कभी नहीं भूलता वो धर्मशील बन रहा है। किसको? एक तो भगवान को नहीं भूलता और एक आखिरी दिन नहीं भूलता। किसी की न कुछ बात फकत एक वही जात। ये श्लोक बता रहा है। धर्मशील कौन? दो बातों को भूल मत दे, चाहे कल्याण नारायण एक मौत को, दूजे श्री इजिकल टू धर्म। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह। जो दो को नहीं भूलता, अपने भगवान को और इस शरीर के आखिरी दिन, लो अब मन में रख लो, उसे गीता कहती है ये धर्मशील। कि दुनिया बनाने वाले को नहीं भूलता, और जिसने ये बनाया है शरीर, हाँ इसने टूट भी जाना है, वो दिन भी हमें याद रहता है। तो ऐसा व्यक्ति से गुनाह नहीं होगा, उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, काम क्रोध लोभ के अधीन नहीं होगा। उसे पता है आज ना तक कल मैंने शरीर छोड़ जाना। क्यों अपने आप को काला करूं? क्यों अपने आप को खराब करूं? क्यों मैं गुनाहगार बनूं? पर आई एम बाउंड टू लीव द वर्ल्ड। चाहे हम कितनी जिद करें, वी कैन नॉट स्टे। स्टे का सवाल ही नहीं उठता। हम तो सारे हम बन जाएंगे रिलीजियस माइंडेड, गॉड माइंडेड, रिलीजियस माइंडेड। सिर्फ ये दो याद रहे, सृष्टि बनाने वाला और शरीर छोड़ने का आखिरी दिन, कि मैंने छोड़ जाना है। नहीं दिल करेगा मैं साइड धज के रहूं, किसी के मन को अपनी ओर खींच लूं, नहीं दिल करेगा। दिल हमेशा ये करेगा मैं अपने मालिक की भक्ति में रहूं, मालिक के दिव्य प्रेम में रहूं। ये भाव मेरी माताओं के, बच्चियों के, बुजुर्गों के बन जाएगी। इसे धर्म बोलते हैं, जिनका ये बनता जा रहा है। प्रभु की सदा सर्वदा मधुर स्मृति और अपने शरीर का अंतिम दिन, जिसको ये याद रहती है, उसका धर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो धर्म की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। ये रास की बातें मेरे जिम्मे लगाई गई हैं कि मैं आपके मनों में बिठा दूं, और आपका धर्म है सुन के हमेशा के लिए मन में रख लेना। सदा के लिए बातें भूलने वाली नहीं है। तो उन नियमों की जानकारी से कितना मजा आता है। जानकारी किसको होती है? पहले बुद्धि को, फिर मन को। पहले बुद्धि को, फिर मन को। पहले जानकारी बुद्धि को होगी
और बुद्धि जानकारी करके मन को समझाएगी, और मन फिर एक एक अंग का गुड यूज करेगा। चूंकि मन के हाथ में 10 हेल्पर है, हमारे 10 अंग ऊपर से गिनते हो तो पूरे 10 अंग बनते। ये 10 हेल्पर किसके हाथ में? मन के हाथ में। वहां पर इनका अब इसने प्रयोग करना है। अब मन को पता ही नहीं हो कैसे, इसलिए आजकल जमाने में दुरुपयोग करती, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अवर पार्ट ऑफ द बॉडी, मिस यूटिलाइजेशन। जो नहीं देखना वो तक ही जा रही है, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे। जो नहीं सुनना वो दिन रात सुनी जा रहे, गंदे मंदे गीत, गंदे मंदे इधर की बातें घाते, ये भी कोई बात नहीं। जहां नहीं जाना चाहिए वहीं जा करके हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और कभी नहीं सोचते कि ये काना क्यों पैदा हुआ, मेरी आंख क्यों नहीं काना हुई, ये कोई काना है, इसके पैर कटा हुआ क्यों, पैर मेरा नहीं कटा हुआ, मेरा पूरा। इसका कोई नहीं बैठ के विचार करता। इसका हाथ कटा हुआ है, आर्टिफिशियल लगा हुआ है, मेरा हाथ नहीं कटा हुआ, मेरा हाथ पूरा है, इसका क्यों कटा हुआ है। ये जिनके अंग ही ना कोई विचार कर, तो इसी से ही आप रब दे प्यारे बन जाओ। क्यों? ये ना नर है ना नारी, हिजड़े सोले घर घर जाके यो ताड़ियां मारते फिरते हैं, तो इनका क्या हाल है? ये कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग, न नर न नारी। ये भगवान ने क्यों सजा दी? जो आपको जवाब देती है शास्त्र। इनका क्यों हाथ कटा हुआ है? 1-2 जन्मों ने उन्हें हाथ का दुरुपयोग किया है, कईयों के गले काटे हैं, कईयों को मारा है, या कईयों को बकरे बुकरे काटे हैं, तो रब ने सजा दी है। इसका पैर कटा, पैरों द्वारा जा करके ये वेश्यों के पास गया, और का इंसान ने 2-3 जन्मों में मिसयूज किया है। भगवान की ओर से पनिशमेंट, भगवान की ओर से पेनल्टी है। इतना सुंदर इंसान है, देखने में बड़ा सुंदर, सेहत बड़ी अच्छी है, अमृतसर के पागल खाने में धक्के खा रहा है बेचारा। क्यों? जबकि हम समाज में घूमते हुए वो क्यों पागल, उन्होंने वकील बन के बुद्धि का दुरुपयोग किया, झूठ को सच और सच को झूठ बनाया, तो ये पागल खाना, भगवान ने अकल छीन ली। बाकी सारे अंग का में वकीलों का काम क्या है? लायर, लायर, लायर LAWYER, तो क्या होते हैं? LIER। लायर कौन होते हैं? परले दर्जे, इनसे जो झूठे ना कहना, परले दर्जे के झूठे, जो सच को बनाया झूठ और झूठ को बनाया सच। आजकल यही कोर्ट में हो रहा। तो फिर इनको रब क्या सजा दे? जिस अंग का दुरुपयोग किया वो अंग मारा जाएगा, वो अकल खत्म हो जाएगी। धक्के खाएंगे अमृतसर में, कभी ना जाना, बाहर देखना पागल खाने, बुरा हाल हो रहा। अब शायद आगरे में भी खुल गया बहुत बड़ा पागल खाना। ये पागल खाने का मतलब क्या? परमात्मा की ओर से सजा उन नालायकों को जिन्होंने बुद्धि का दुरुपयोग किया। ये बोल नहीं सकता, तो पहले बोलने में ने दुरुपयोग किया जबान का, तो भगवान ने जबान खींच दी। यही से हम अच्छे बन जाकर यही सवाल किया करें कि इनका ये बुरा हाल क्यों है। हमारा तो मैंने कहा अभी तो पैर है, उनके पैर नहीं, उनके हमारे हाथ है, उसका हाथ नहीं है। हमारी दोनों आंखें हैं, उनकी दोनों आंखें नहीं है। ये क्या बात है? ये कारण क्या? उसी अंग का दुरुपयोग, जो अंग मालिक ने खींचा है। और कईयों के बाद किस्मती, भले ही डॉक्टर इसको माने न माने, लेकिन धर्म हमारा इसके प्रमाण देता है कि एक ने सारे अंगों का दुरुपयोग किया। ऐसी गंदी सोबत थी, ऐसी गंदी पार्टी मिली हुई थी कि एक एक अंग का दुरुपयोग किया। 1 जन्म में, 2 जन्म में, एक एक अंग का, मेरी बेटी, बुद्धि का, मन का, तन का, अंगों का, कईयों का कैरेक्टर बर्बाद किया, कई लड़कियां बना ली, कई पत्नियां बना ली, कया कुछ चोरी जारी, पता नहीं क्या क्या करते रहे। हाय मैं डर के बोलूं, हाय मैं गालों पे हाथ रख के बोलूं, ऐसे उनको कोड निकलता। चूंकि ने किसी अंग को नहीं छोड़ा, तो ऐसे कोड का मतलब एक एक अंग भुरता जाएगा। जैसे पुरानी भगवान जी की मूर्ति भुरने लग जाती है, जगह जब वो भुर जाएगी, पुरानी मूर्ति जी को 10, 12, 20 साल के हो जाए तो भुर जाएगी, हाथ हूथ ये वो सारे भुर जाते हैं। फिर हम गंगा प्रवाह कराते हैं और उस स्थान पर नया श्री विग्रह लगाते हैं। इस तरह उनके सारे अंग भुरते जाते, उंगलियां गई, ये पोटा गया, ये नाक के अंदर फिस गया, ये देखिए मुंह के अंदर फिसता जा रहे, ये देखो कि पैर के निचले इससे उंगलियां गलती। कितनी बुरी सजा है उस परमात्मा की ओर से, जिसके लिए कहा जाता है उनके घर में देर है। आप बोलो आगे, भगवान के घर में देर है अंधेर।
उनकी ओर से फिर भी अगर ना कोई देख के भी ना सीखे, लख लानत। सवाल करे क्यों ये कोड़ी क्यों बने, हम नहीं बने पर ये क्यों बने। जब रब हमारा एक है तो ये, परमात्मा हमारा एक है तो ये क्या बात है, ये क्यों। शाबाश। बलदेव जी आए और बलदेव भैया, हमारे बड़े भैया भगवान जी का आए तो भगवान तो कल जो है खंबे के साथ मां ने बांध रखे थे। अम्मा मां ये क्या किया, मेरे भैया को बांध दिया। बादरी जो योग है, मैं इसकी शिकायतें सुन के तंग आ गई हूं। ये कैसी सुंदर खेल है, कैसी सुंदर झांकी है मेरी बेटी। कभी ध्यान में मन न लगाओ तो ऐसी झांकियां 4-5 रख लो। वो कमले हो, जब ध्यान में मन न लगे 4-5 झांकियां ऐसी रख लो, तो न जाप करो तो ऐसी झांकी देखने लग गया, बिल्कुल मन एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि हम श्रद्धालु हैं, हम अपने प्रभु को इष्ट मानते हैं। ऐसी झांकी देख लो। बलदेव रो पड़ा, अम्मा मां तूने मैंने बांधा, मैं शिकायतें सुन के तंग आ गई हूँ। क्या शिकायत, ये दूसरे घरों में जाके मक्खन जो रहता है और वो आके कहती है हमारे घर में कोई मक्खन की कमी है। हमारे घर में क्या, उनके घर में तो 20-30 गईयां, हमारे पास सैकड़ों गईयां। और फिर ये मक्खन चुरा दाऊ, बता मैं क्या करूं, किस ये तो है, ये तो बात है। अब मां खोलो, नहीं खोला मैंने। मां डंडा उठा। डंडा, हाँ मैं डंडा उठाऊंगी। मां कान्हा को मारने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए। क्यों, मैं खोलने जा रहा हूं, मुझसे नहीं देखा जाता। अपने छोटे भैया बंधा हुआ तो मुझे डंडा मारने लग जा, मैं गांठें खोल देती हूँ। अच्छा खोल, कितना अच्छा प्यारा दृश्य, अच्छा खोल ले। अब देखो ना आप, इन लोगों को दुख पाते हुए जैसे बलदेव से नहीं रह गया, दाऊ से नहीं रह गया, खोलना शुरू कर दिया। हम भी विचार करना शुरू कर दे कि इनको दुख क्यों, किस कारण से। बिना कारण के कार्य नहीं होता। ये अनेक नियमों में एक नियम भगवान का, बिना कारण के। अगर आप यहां पर आए, मैं पूछ सकता हूं कारण क्या है जी। अपने मन को भगवान का ज्ञान रूपी भोजन देने के लिए। भैया आपके हाथ में अटैची है, बाबा यहां सत्संग सुनने के बाद यहां गाड़ी आती है 6:45 बजे, मैंने उस पर जाना है अमृतसर। अब गाड़ी चल पड़ी कालका टू अमृतसर, तो एक मैं उस पर जाना है, ये कारण हुआ ना। अब इस तरह मैं किसी से कुछ पूछ सकता हूँ, ऐसे तो आप न्यू फेस है, हाँ जी मैं पहली बार आई हूं अपनी भाभी के साथ, तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा। इस तरह हमने जन्म लिया तो कोई कारण होना चाहिए। रब कोई झल्ला लाल को लल्ला नहीं है कि बिना कारण के पैदा कर दिया, मैं यहां भेज दिया। कारण है, कार्य तब होगा। पहले कारण, फिर उसका, पहले काज और फिर इफेक्ट। अटल नियम में भगवान जी ये भी एक नियम आपको बताती हैं, बिना कारण के कार्य होगा ही नहीं। आप बाजार में पागलों की तरह धक्के नहीं खा, अगर कोई बाजार में आ गया आप फिर राम राम की उसने, क्यों भैया क्यों भाई बाजार में, हाँ क्या बात, पिताजी ने कहा सूजी लानी है कल सवेरे के लिए। इस वक्त तो शाम की थी पर सवेरे की नहीं है, तो सवेरे कौन लाएगा, 4-5-6 बजे सारे दफ्तर जाते। ये कारण के बिना कार्य हो गई। आप स्कूल जाते हो क्यों, लौकिक विद्या लेने के लिए, ताकि हम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। बिना कारण के, एक मेरे बुजुर्ग है, वो कई बार उठते थे तो कईयों ने शिकायत की, बाबा हम तो नहीं कहते आप पूछो। ये बार बार यहां बीच में से अगर इन्होंने उठते ही होता था, ओ आखिर में जाके बैठ के करे। ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, हम तो नहीं कहते आप पूछो। पूछ लिया मैंने एक दिन, अच्छा नहीं अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछो, जरूर। आप बार बार उठ की तो मैं रो पड़े। आपको शिकायत आई है, मैं कि जी क्या, मैं क्या करूं, आप मेरे भगवान से कहो मुझे पेशाब बार बार दर्द होती है मुझे, तो हर आधे घंटे बाद मुझे उठना पड़ता है, कभी 20 मिनट के बाद उठना। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, आप आवाज तो दूर तक जाती है, आप बाहर बैठे करें, हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा मैं बहुत सामने बैठ जाऊंगा, वहीं से पेशाब चाहे आप 4 बार की जगह 8 जगह आ जाए तो मैं जगह कर आऊंगा। ये कोई कारण है ना, अंतर की नाड़ी खराब कमजोर हो चुकी है, ज्यादा पेशाब गुर्दों में रह नहीं सकता, तो महसूस होता है। ये कोई कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। अटल नियम, बिल्कुल। थोड़ा सा इतनी भी जानकारी हमें हो जाए, हम कितने भगवान के प्यारे बन जाए। अब ये हम आराम से रहना चाहते हैं
तो आराम से रहने के पहले भगवान क्या कहती है? हाँ, आप क्या हो? हम दाता बेआरामी में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। बेचैनी में है, बेआरामी में है, बेकरारी में है। अच्छा, आप बेकरारी में है, आप उद्विग्न है। हाँ दाता, हम उद्विग्न है। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए, आराम चाहिए। तो भगवान कहते शांति आराम तो मैं आपके अंदर हूं, वो तो नेचुरल है। यह मुझे दृष्टांत बहुत अच्छा लगा। अनुभवी महापुरुष जिन्होंने गीता की रिसर्च की, लो मेरे से दृष्टांत लीजिए। भगवान कहते मैं तो तेरे अंदर हूं, शांति तो है। जैसे आपकी कस्तूरी हिरण में से निकलती है, हाँ वो तो आपके हाथ में है, तो कस्तूरी की जो है ना सुगंधी दूर दूर तक जाती है। अगर मेरे हाथ में ये हो तो सारे इस सत्संगशाला में कस्तूरी की सुगंध बहुत तक जाएगी। अच्छा, इतनी तेज सुगंध होती है। अब इससे तो हिरण भागा भागा फिरता है, वो समझता है सुगंधी कहीं और है, तो यूं यूं मारता है। और जब वो हार के गिर जाता है तो उसका जो है मुंह यूं लगता है, तो कस्तूरी खुशबू तो मेरी नाभि में थी। बाद में बेचारे को पता लगता है। तो भगवान भी इस तरह महापुरुष कहते हैं वो तो हमारे इनड्वेलर है, अंतर्मुखी है, तो वो तो शांति है, घर तो हमारे अंदर है, तो हमें क्यों नहीं मिलती? लो महापुरुषों ने कहा, क्या कहा? कस्तूरी की सुगंधी दूर दूर तक जाती है। हाँ, पर मैं कहूंगा नहीं। अनुभवी ने कहा, सुनो ना देवी, हालांकि ये फैक्ट है कि दूर तो जाती है। नहीं, नहीं कैसे? हर एक ने कहा ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। नहीं, मैं बताता हूं, मुझे तो कस्तूरी, तो वो कस्तूरी दी गई उसको, महाराज जी को दी गई। उन्हें क्या कहा, सुक्की मिर्च उसके अंदर घुसेड़ दी। कस्तूरी में अगर सुक्की मिर्च कर दो तो सारी सुगंधी खींच लेती है। आएगा आएगा, मर गए मर गए मर गए। कस्तूरी में अगर सुक्की मिर्च बीच में डाल दी जाए तो सुगंधी बाहर नहीं निकलने देती। हालांकि सुगंधी का घर है कस्तूरी, लेकिन जो इतनी दूर दूर तक फैला रही थी, अब नहीं निकलेगी मेरे सज्जनों मेरे देवियों। आप उसको खींच के परे कर दो, अब फिर निकलेगी बाहर और फैलनी शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह। तो जब भगवान हमारे अंदर ऑपरेशन करो, क्यों नहीं हमें खुशी शांति मिलती? क्यों नहीं आराम और चैन मिलता? हमें चैन मिलना चाहिए ना, हमें आराम मिलना चाहिए। सुगंधी कौन लेता है? मन। मन को बाहर मुखी मत होने दो। मन मर रहा है इन रूपों पर, प्राणियों पर, पदार्थों पर, इनको बाहर मत जाने दो। अब ले लो शांति अपने। शांति घर तो भगवान की आत्मा है, वो हमारे मेरे और आपके अंदर है। फिर क्यों नहीं मिलती? जिसने लेनी है वो बाहर मुखी है। ओ मेरी बेटी, लेने वाला कौन? हु इज द फीलर? हु इज द फैक्टर? माइंड। अब इसको बाहर मुखी मत करो। घर में देखी शिकायत आई, देखिए घर में आपको दोपहर की शिकायत आई, रिजल्ट निकला, शिकायत आई, हेडमास्टर साहब आए और सेकंड मास्टर जी आए। आप आए, उनको बिठाया, बिठाया, चाची पिलाई, आदर मान दिया। किस तरह आना हुआ? आपको शर्मिंदा करने आए। हमें पत्नी को बुला लो। ये दोनों स्कूल में पढ़ाते थे, पति पत्नी। आए, दोनों आ गए। किस तरह आपने कष्ट किया, आपको शर्मिंदा करने आया। ऐसा कोई घर में कहता हो क्या आके? अब वो उनको कहा आपको शर्मिंदा, आपके लड़के का रिजल्ट लाया, किसी सब्जेक्ट में पास नहीं। हाय, ये उसका डिटेल मार्क्स, डिटेल्ड, ये देखिए, साथ हमने फेल, किसी में 28, किसी में 29, किसी में 32, और आगे लिखा फेल 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 फेल, और नीचे रिमार्क पास किए हैं जो है होपलेस, होपलेस स्टूडेंट। आप माता पिता दोनों पढ़े हुए टीचर हैं, और आपका लड़का चिराग तले अंधेरा, और किसको कहेंगे चिराग तले अंधेरा? दोनों पढ़े हुए और इतनी डिग्री होल्डर लड़का बिल्कुल टॉप। और मारो हमारे मुंह पर, काका अपने माँ बाप को जुतियां पढ़ रही हैं, ले कैसे? ये देखिए शिकायत करने हैं, डिटेल मार्क की सब्जेक्ट में तो पास नहीं, जबकि हम दोनों टीचर हैं और दोनों एक अच्छे टीचर है। हमारी क्लास में आज तक कोई लड़का फेल नहीं होता। 40 की क्लास होती, 40 पास आती है। हमारे लॉग बुक पर कभी भी नेगेटिव साइड नहीं आई, हमेशा पॉजिटिव साइड आती है। हमें गुड रिमार्क दिए जाते हैं। और तू हमारा लड़का, देखिए तेरे हेडमास्टर और तेरे सेकंड मास्टर लानत मारने आए, शर्म नहीं आती हमारा बच्चा होते हुए? कारण क्या जी? हम दोनों क्या करें? हमारी भी दशा सुनो, आप लानते मार लो। इसको कितनी बार कहते हैं हमें टाइम दे,
माँ को घंटा दे दे, घंटा मुझे दे दे, हम तुझे इंटेलिजेंट बना देंगे। पर ये बैठे भी सही ना, इसने बार बार ही शी फ्रेंड बना रखे हैं। कोई शी फ्रेंड्स है इसकी, कोई ही फ्रेंड है। इनसे इस फुर्सत नलायक को तो पढ़ता ही नहीं। इनकी किताबें देखो बिल्कुल न्यू पढ़ी है, मजाल कहीं मैला दाग अंगूठे का लगाओ, वरना पढ़ने वालों की किताब में मैली हो जाती है, खोल खोल के पढ़ के। और जिनकी नवी पढ़ी हो समझिए दाल में काला काला नहीं पत्थर भी है। उन्हें जरा नहीं पढ़ा। पढ़ाकू लड़के की यही तो निशानी है कि उनके जो है सफेद किताबों के अंगूठे लगे होंगे, मैले होंगे, कहीं दाग लगा होगा। इसकी किताब देखो बिल्कुल न्यू, जैसे अभी बाजार से खरीद के लाया। यही ना पढ़े तो इसी तरह दाना जीवो, अगर हमारा मन ही अंतर्मुखी ना हो तो अंदर की आत्मा क्या करे, और अंदर का प्रभाव। इसलिए हम यहां पर आते हैं, नियमों की जान। उस लड़के पर बड़ा असर हुआ, रो पड़ा, माँ बाप के पैर पकड़ लिया, माँ साहब के अब की बार क्षमा कर दो। हाँ, अब आप 3 महीने का, हमारे वक्त तिमाही इम्तिहान होते थे बेटा, हर 3 महीने बाद तिमाही, छिमाही, नुमाही और सालाना वार्षिक। अब बदल गया बिशक टाइम। हमारे वक्त नहीं होती तो क्वार्टरली इम्तिहान होते थे। अब जो अगले क्वार्टरली 3 महीने गया। हाँ देखो जी, मैं अपने माँ बाप का, ये पिताजी पर और उस वहां पर शीश पर हाथ रखे, अगर हरमाद साहब अब तो आप अमन भी चिंता कर लो, लानते मार लो, अगली तबाही मताने अगर मैं ना फंस रहा ना, जहर खा के मर जाऊंगा। और बिल्कुल उसी तरह किताबी कीड़ा बन गया और माँ बाप का फायदा उठाने लग गया। इस तरह जो जिन जीवों को बड़े ठप्पा लगते हैं, बड़े दुखी होती है, बड़े रुलती है, वही भगवान के दरबार में फर्स्ट क्लास ले लेते। ठोकर खा ठाक कर लब्भा। जो बड़े दुखी होते हैं व्यक्ति, जैसे आपका हाल है, जलील होके दुख पाके मनमानी करके, अब आप दिन ब दिन अंतर्मुखी होते, भगवान के नियमों को जाना। भगवान जी कहते जो मेरे नियमों को जान जाएगा वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। ऐसे नेक जीव भगवान के भक्त बन जाते हैं और अपना जन्म सफल करने से मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, ऐसे फायदा उठाते हैं फिर भगवान की वाणी का, इस दुनिया के हेडमास्टर भगवान का। अब मन उनका अंश है। भगवान ने क्या कहा, इंद्रियों में मन मैं हूं। जैसे कहते हैं इस बच्चे के हम माँ बाप है और है भी टीचर, लेकिन लड़का हमारा बिल्कुल क्या रूलेट जो है, ये बिल्कुल रूलेट पड़ता ही नहीं। अब आपका जीव जो अंदर वाला है भगवान के ज्ञान में लग रहा है, भगवान के ज्ञान संसार अपने जीवन बनाई जा रही है, और जो अनवांटेड मैटर था वो मटेरियल हमारे अंदर से निकलता जा रहा है। अब अपना कल्याण कर जाएंगे। जब महाराज जी के मुताबिक हम रहना शुरू करेंगे तो जीने की कला, खुशी खुशी जीने कला। अब रोना पिटने वाली बात नहीं। क्यों हम दुखी थे? चूंकि हम भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे थे। अब क्यों सुखी हो जाएंगे? चूंकि अंतर्मुखी होकर महाराज जी के उपदेश के अनुसार हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तान बनने लग जाए। अब ये कितनी आसान बात है पकड़ लेना। अब ये सिद्धांत है ना कि जो महाराज जी के मुताबिक रहेगा वो शांत रहेगा, जो मनमानी करेगा खुदा की कसम नादानी करेगा, जो दुनिया में मन मानी करेगा खुदा की कसम वो नादानी, वो अपने बेड़ा गर्क करेगा। अब ये हम अपने महाराज जी से सीख रहे हैं, हमारे पल्ले पड़ रहा है। वरना तो दुख की बात को नहीं, अगर भगवान के मुताबिक रह जाए। अपने आप कहना दुख पाने का कारण, क्योंकि हम भगवान जी के उपदेश के अनुसार नहीं काट रहे, इस न तजर्बाकार अनाड़ी मन के अनुसार हम जिंदगी काट रहे हैं। तब मेरे भगवान ने भी गीता में कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के, ना उनका दिन अच्छा कटेगा ना उनकी रात है, रोते पिटते अपना दिन गुजारेंगे। ना रोने वाली बात क्यों नहीं, अगर महाराज जी के मुताबिक जुटे और इनके नियमों की जानकारी करके उनको अपना लिया जाए। खुशी से जियो, खुशी से शरीर को छोड़ जाना तो है ही, शरीर तो सबने छोड़ना है, तो खुशी से छोड़ जाएंगे। जिसे जीना खुशी से आ गया उसे शरीर छोड़ना भी खुशी से आ जाए। चूंकि उस चैप्टर ने भी साथ साथ चलना। और सियाने बन जाओ, और मेरी नेक जनता सियाने बनो। गीता सबको सियाना बनाती है, उसकी बुद्धि को खोल देती है, मन को ऊंचा बना देती है, और कर्मों में शुभता ले आती है। पवित्रता, शुभता, कर्म हमारी शुभ हो जाती है। फेयर एक्टिविटीज, साउंड एक्टिविटीज, हेल्थी एक्टिविटीज। ओए होए होए,
हमारी सारी एक्टिविटीज हेल्दी एंड साउंड। एक्टिविटी तो आप भी है, लेकिन अनहेल्दी एंड अनसाउंड। फिर हो जाएगी हेल्दी एंड साउंड एक्टिविटीज। वो हम वही रहेंगे, लेकिन हमारे इरादे पवित्र, हमारे विचार पवित्र, हमारे कर्म पवित्र। ऐसे तीनों जगह जो पवित्र हो चुके हैं वो है मेरे भगवान के युग, शांति के युग, कल्याण के युग, जिनका तीनों पवित्र हो गए, बुद्धि, मन और तन। यही तो हम लेके आए प्रभु जी से। ये सिखाती है गीता, बताती है गीता, अपने जीवन में ढलाती है गीता। हमें देव पुरुष बना देती है कि एक ऑर्डिनरी मैन से जीव देव पुरुष बन जाता। पहले एनिमल मैन, इंसान की शक्ल में जानवर, फिर एक भद्र पुरुष जेंटलमैन, फिर आखिर में बन जाता है सुपरमैन। बेटे पहले नर पशु, फिर भद्र पुरुष, और तीसरा होता है देव पुरुष। देव पुरुष बनने के बाद आप अपने इष्ट देव में समा जाए, और वो समझा रही है गीता। ये गीता में ऐसा बना देती है, बिल्कुल हम देव पुरुष बन जाते हैं। गीता में 3 महापुरुष हैं। गीता में 3 महापुरुष। कभी आपने शेक हैंड किया, उनके चरण छुए? बाबा वो किस अध्याय में रहती हैं? एक दूसरे अध्याय के आखिर में कायमुल अक्ल स्थित प्रज्ञ कि जो लक्षण अर्जुन ने पूछे क्या बुद्धो बात उसका कैसा, एक ये महापुरुष है। देखिए जो भगवान जी ने जवाब दिया, उसकी बुद्धि और मन उसके कर्म ऐसे बन जाती हैं। तो भगवान बोले जो हो मैं वे साथ, यहां से शुरू हो गया और आखिर में चले गया दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो। एक ये महापुरुष है, प्रणाम किया करो दूसरे अध्याय के आखिर में। एक महापुरुष 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक है, वही गए मेरा भक्त। एक तीसरा अध्याय 14वां अध्याय गए, जिसे हम बोलते गुण अतीत, जो गुणों से उठता जा रहा है, उसके ये लक्षण। ये 3 महापुरुष गीता में गए। कभी कभी दूसरे महापुरुष को प्रणाम करे, कभी 12वें अध्याय के महापुरुष को, कभी 14वें अध्याय के आखिर में। ये 3-4 श्लोक है। ये तीनों ही गीता जी के महापुरुष माने जाते हैं। और मैं आपको सिखा रहा हूं 12वें अध्याय के अनुसार अपने आप को बना लेना। जो भी गुड क्वालिटीज भगवान ने बताई है ये हमारे में आ जानी चाहिए, और जो दूसरी आगे बैड क्वालिटी दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, वो हम ट्राई कर रहे हैं अपनी ओर से। हम लोग लगे पड़े और कामयाब हो जाएंगे, चूंकि भगवान जी हमारे साथ है। पुरुषार्थी का पक्ष, नेक सत्यार्थी का पक्ष, पुरुषार्थी प्लस सत्यार्थी। सत्य मैंने भगवान जी जो उनके लिए पुरुषार्थ कर रहा, इसका पक्ष भगवान लेते हैं। पुरुषार्थी और सत्यार्थी का पक्ष भगवान देते। प्रभु दे शक्ति देंगे, चूंकि हम अपने में सच्चे और पक्के हैं, तो भगवान ऐसों की बड़ी मदद करते हैं। जो सच्चे और पक्के हो, भगवान बड़ी सहायता करते हैं। मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, प्रभु बड़ी सहायता उनकी, और आपकी सहायता हो रही है। थोड़ा सा और भी अपनी ओर से करो, थोड़ी सी और। चूंकि एक नियम भगवान ने बना लिया गए, मैं पूरी सहायता उनकी करता हूं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते। थोड़ा सा और पुरुषार्थ करो, मेरी भी शुभ भावना सदा आपके साथ है। थोड़ा सा और, बस जीव का कल्याण। जीव के कल्याण होने में देरी क्यों? तीनों नहीं पवित्र हो रहे, बुद्धि, मन और तन पवित्र हो जाए बेड़ा पार। ये तीनों पवित्र हो जाए बेड़ा पार कीजिए। भगवान जी ज्ञान आपके साथ है। ये प्रसंग चला हुआ है महाराज जी का, क्या सुख दुख हानि लाभ मान अपमान ऐसों के लिए बराबर हो। चूंकि जो अंतर्मुखी हो गए, हाँ संसार का सुख वो क्या आपके साथ तंग करेगा, हानि लाभ अब आपके लिए क्या। ये सुख दुख हानि लाभ मान अपमान उनके लिए जो बाहरमुखी है। आए 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 बेटे, उनके लिए जो बाहरमुखी है। शराब की 100 रुपए की बोतल उनके लिए जो नालायक पीने वाले, जो पियक्कड़ है, पियक्कड़ पीने में नंबर 1। आहा, और पियक्कड़ ही हमेशा फक्कड़ होती है, और फक्कड़ ही सुख सुख के हो जाते हैं लक्कड़, और लक्कड़ ही शमशान में सड़ जाती। पियक्कड़ है ना, तो हमारे लिए क्या, उनके लिए मैं गद। हमारे तो कोई सब मुफ्त भी दे, उठा के मारेंगे परे, अब तो कोई जरूरत नहीं करेगा कि उनको हम दे। अब एक के लिए 100 रुपए की बोतल हमारे लिए 0। एक के लिए वही चीज कीमती है, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि हमने असलियत में समझ लिया कीमती तो भगवान का ज्ञान है, जिससे लोक भी बनता है और
परलोक भी बनता है। मैं इस तरह महत्ता जगाते हुए जाग उठो मेरी देवियों, जाग उठो मेरे सजनों, आप गृहस्थ आश्रम में है, जानकारी कर लो मेरे जैसों से प्रकृति के अटल नियम। किन किन अटल नियमों पर आप क्यों सुख दुख हानि लाभ को? प्रकृति में तो ये होगा, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी संयोग कभी योग, कभी घर के अंदर जन्म कभी मरण है, कभी सेहत कभी बीमारी। नहीं बच सकते। परमात्मा के बारे पर थोड़ी आएगी, आएगी जरूर, पर थोड़ा आएंगे, पर आएंगे। आखिर द्वंद्वों में है, संयोग वियोग होगा, सुख दुख होगा, बीमारी और सेहत होगी, धन कभी घर में बहुत ज्यादा, कभी धन की कमी भी हो जाएगी। ये होगा कभी घर में रौनक, कभी सारों के ब्याह हो जाएंगे और बाहर चले जाएंगे तो घर में फिर रह जाएंगे। क्या घर में कबूतर कबूतरी गुडरगुं गुडरगुं गुडरगुं, कभी कबूतरी पे बोलेगी तो कभी कबूतर पे बोलेगा और कहेंगे था क्या, कितनी रौनक चली गई। हाँ लो, जैसे शुरू में आप दोनों मिले थे, आखिर में रब ने ऐसे कर देना। ये तो होता रहेगा, लेकिन जिनके पल्ले ये ज्ञान है उन पे असर नहीं पड़ेगा। वो दिन प्रतिदिन भगवान के प्यारे बनते चले जाए, खुशी से जी गए, कोई गम नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कुछ नहीं। अगर आपका मन मजबूत हो, सर्दी सर्दी नहीं, मान मान नहीं, अपमान अपमान नहीं, मरना मरना नहीं, जीना। अगर आपके पास भगवान का ज्ञान है तो कुछ भी नहीं, ये सब टू यू इट इज जीरो। अगर ज्ञान है तो, और ज्ञान नहीं तो फिर तो धक्के खाने वाली बातें हैं। फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो हमारे पल्ले, अगर महाराज जी का ज्ञान नहीं है हमारे पल्ले। कदर करो, मैं समझा रहा हूं, फौरन अपनाते जाओ और अपना जीवन सफल कर लो। ये तो सिद्धांत है मेरे देवे। हर एक को चाहिए, जो भी इंसानी शक्ल में जीव आया है उसको ये ज्ञान चाहिए। यही एक दुनिया भर में पहला शास्त्र है जो प्रकृति के अटल नियमों को विस्तार पूर्वक दलील दे दे के समझा देता, आर्गुमेंट दे के आपको दलीलें दे के समझा देता। कितनी अटल नियम, चाहे एक नियम पर आ लो तो भी आपकी सारी जिंदगी आराम से करते। मैं तो प्रसंग अनुसार सारे नियम बताता जाऊंगा, लेकिन चाहे आप एक पकड़ लो, चाहे आराम से कट के मैंने अंतर्मुखी होकर रहना। अब यही पक्का, मैंने अंतर, मैंने बाहरमुखी नहीं होना, क्योंकि बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। अब इसी नियम को पक्का कर लो, शांति से दिन कट जाएंगे और हम लोग भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर न सुख न दुख, न हानि न लाभ, ये प्रसंग चला हुआ है। न हानि न लाभ, न सुख न दुख, न संयोग न वियोग। इन सारों से मन मजबूत होकर ऊपर उठ जाए, सारों से मजबूत हो जाएगा, बड़ा मजबूत। आखिर में कह दूं, आप मेरे पास प्रश्न करो क्यों रहेगा वो द्वंद्वों में, ऊपर कैसे उठ जाएगा? लो एक नियम और बता दूं। अब एक नियम अटल मैं कह के खामोशी ले रहा हूं। जो चीज भारी होती है ना, उसको धरती खींचती है। ध्यान देना, भारी चीज इसलिए है कि उसमें धरती का तत्व ज्यादा आ गया। भारी चीज इसलिए है कि उसमें धरती का तत्व ज्यादा आ गया, तो धरती अपने आप को खींचेगी जो चीज भारी है। और अगर वो हल्की कर दी जाए तो हल्की में तत्व हवा का होता है, तो ऊपर चीज जाएगी। समझो, अब ये नियम है ना, कोई मैंने नहीं बनाया, कोई आपकी माँ ने बनाया, ये मेरे बाप ने बनाया है, ये परम पिता भगवान ने नियम बनाया है। भारी चीज धरती किधर जाएगी? धरती की। और हल्की चीज ले दूर को जाते हो, बढ़िया से एक चूरे चूरे जब बढ़िया उधर गया हो ना अंदर दुकान से कोई चीज उठाने, तो उसकी तकड़ी उठा के ले आए। हाँ, अब तकड़ी हमारी गुरु है। अब ये तकड़ी आपके सामने मैंने तकड़ी की, झूठी मुट्ठी तकड़ी की, आप मान जाओ कि वाकई ये तकड़ी है। ये तकड़ी हो गई, हाँ तकड़ी हो गई। ऊपर मैंने बोधी से पकड़ रखा है, और ये दो पलड़े, और दोनों पलड़े बराबर है। हाँ, और मेरे पास एक वट्टा है किलो का, मैंने एक पलड़े में वट्टा रखा, ये हो गया भारी हो गए, अपना जमीन के ऊपर गिर गया। और ये पड़ा ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई चीज नहीं, हल्का है, तो हल्की चीज गई ऊपर और भारी चीज आई नीचे। ओए, जिनके मन पापों में कुकर्मों में भारी है वो धक्के खा रही है बाहर, और जिनके मन गुनों में हल्के है वो ऊपर जा रही, तरक्की करते जा रही। वो मेरे नेक जीव, अब ये परमात्मा का, ये आपको मैंने बताना, ये परमात्मा का नियम है। चलो हमने तकड़ी क्या चुरानी, लो अभी लीजिए, यहां से उठने के बाद घर में जाकर लेना। आप कागज हल्का है, जरा रखना, जरा बाहर हवा उड़ाएगी, हल्का है ना। हाँ,
उसी को गीला करके रखो, हवा पेट मरे वो धरती खींच लेगी। कागज वही है, पर आपने धरती का तत्व उसको गीला कर दिया तो वही रहेगा। अच्छा 2-2.5 घंटे बाहर आंगन में पड़ा रहे, हवा सुखा लेगी, उड़ा के ले जाएगी। याद रखना, हल्की चीज ऊपर जाती है और भारी चीज धरती खींचती है। जो बाहरमुखी है वो भारी हो जाती है, धक्के खा करके मरती हैं। और जब भगवान के ज्ञान को लेकर के हल्के, न राग काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, न राग, न द्वेष, हो गया मन हल्का। भारी सो नीचे आया, जो हल्का था उड़ गया ऊपर। हम यहां पर वो गंदगी छोड़ने आती है, पहले गंदगी को रियलाइज करते ये नेगेटिव क्वालिटीज गंदगी है और हमें तबाह कर, इनको निकाल देंगे। अंतःकरण हल्का, तो फिर क्या संसार ने भारी बना रखा था ना, तो भगवान ने ठीक कहा, ख्याल उसके मन में भी। घर में जाकर विचार करना, ये नियम कितना अच्छा। भारी चीज को धरती खींचती है और हल्की को आकाश, हल्की ऊपर जाएगी। इसलिए हमारा अंतःकरण जब बाहरमुखी होकर भारी होता है तो दुख खींचती है नाना प्रकार के, और जब यही भगवान के ज्ञान से हल्का हो जाता है तो भगवान खींच लेती है और जीव का कल्याण हो जाता है। अब ये अनेक नियमों का अटल नियम जो हमने फौरन अपना लेना है अंतर्मुखी होकर। तो मैं हूं या आप मताए हो या बेटियां या किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखें, नियम तो जान लेने चाहिए ना। इसमें धर्म की बात क्या, मजहब की बात क्या, संप्रदाय की बात क्या, हमें तो नियम जाननी है। हिसाब हमने पढ़ना, चाहे किसी भी जाति वाला हो, हिसाब के फार्मूले सीख ले, सवाल निकल आएगा। जो भगवान के नियम है वो गीता जी ने बड़े विस्तार से बताए हैं, उनकी जानकारी हो जाए, चाहे हम किसी भी मजहब से संबंध रखते हो, किसी भी खानदान के हो, वह नियम जान लिया, अपना लिया, 4 दिन आराम से कट के भगवान की जात में समा जाए। यह हिंदुस्तान की संस्कृति, इंडियन कल्चर, और इसी को अपना लिया जाए तो हम कहेंगे इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय संस्कृति अपना ली, भारतीय सभ्यता। बस जीव जब भारतीय सभ्यता में रंगा गया वो भगवान के योग्य हो गया। उस जीव का कल्याण हो गया जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रंगा गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।